दोस्तों हाल ही में 18 अगस्त को यूपीपीएससी की एग्रीकल्चर सर्विस की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, ये पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप studyvithgyanprakash.com पर जाकर इसे देख पाएंगे। मैं स्क्रीनशॉट लगा के इसे शेयर कर दूंगा वहाँ पर। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के प्रश्नों का लेवल देखेंगे आप ना, आपको ये लगेगा कि अगर आप यूपीपीएससी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। फिलहाल सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करके एक वीडियो बना दिया है, यानी कि यूपीपीएससी एग्रीकल्चर सर्विस की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये जो आपका पेपर है इसमें पूरे पेपर को मैंने हल कर दिया है और बिल्कुल शुद्धता के साथ। इसमें कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि हर फैक्ट को 2-3 बार चेक किया गया है 2-3 सोर्सेज से। तो बिल्कुल इसको आप जाके देख सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप ये जो QR कोड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे एक बार स्कैन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा और जाकर देख जरूर लीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, इसमें जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें अगर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी इस लेवल की नहीं रहेगी तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली MCQs। और आज है 20 अगस्त। चलिए शुरू करते हैं। चिनार बुक फेस्टिवल, इसका आयोजन हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो चिनार बुक फेस्टिवल, देखो जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। आयोजक है NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जम्मू कश्मीर के कुछ प्रसिद्ध त्यौहार हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि तवी महोत्सव होता है, हेरात महोत्सव, बंगास वैली महोत्सव, कंचोथ महोत्सव, इसके अलावा गोल मेला फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। और बात हो रही है 19 अगस्त के बारे में। तो 19 अगस्त को कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया, जिसकी थीम है एन इंटायर डे। ये याद रखिएगा, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की थीम है एन इंटायर डे। 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया, विश्व मानवता दिवस। और 19 अगस्त को ही संस्कृत दिवस मनाया गया। अब 19 अगस्त को संस्कृत दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि 19 अगस्त को ही जो पाणिनि थे ना, जाने माने संस्कृत के व्याकरण, उनका जन्मदिन माना जाता है कि 19 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। वैसे पाणिनि का जो जन्म हुआ था वो 700 ईसा पूर्व में हुआ था और ये संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण माने जाते हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था, जो कि अब आपको मिलेगा कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। तो ये तस्वीर देखिए, ये हैं आपके पाणिनि जी और इनकी प्रसिद्ध किताबों में सबसे प्रसिद्ध है आपकी अष्टाध्यायी। इसके अलावा कुछ और भी किताबें हैं, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि सूत्र और लिंगानुशासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनके बारे में एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। भारत की जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं उसमें भी संस्कृत शामिल है। 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु और मलयालम है। इसमें संस्कृत भी है, कन्नड़ और उड़िया भी हैं। हालांकि 3 नई भाषाओं को भी मान्यता मिल चुकी है, ठीक है, पाली, प्राकृत और पर्शियन को, फारसी को। तो अभी इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। मान्यता मिल चुकी है, इंक्लूड नहीं किया गया है। मान्यता मिल जाएगी तो भारत की जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं इनकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये 6 ही हैं और यही उत्तर लिखिएगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। 17वां दिव्य कला मेला ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये क्रम में 17वां है और इसका जो आयोजन स्थल है ये पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। 16 अगस्त से 23 अगस्त 17वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो दिव्यांग कलाकार होते हैं ना, उनकी कलाकारी को प्रमोट करना और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना। हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित किया गया है और तीसरा राज्य बना है उड़ीसा। इसके पहले बिहार और केरल में भी मासिक धर्म अवकाश योजना शुरू की गई थी। उड़ीसा 1 दिन का अवकाश देगा, बिहार में 2 दिन का है, केरल में 3 दिन का है। किस IIT ने सुंदर पिचई कौन है? ये अल्फ़ाबेट और गूगल के CEO हैं। तो सुंदर पिचई और उनकी पत्नी दोनों को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सुशोभित किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। सुंदर पिचई जो हैं ये IIT खड़गपुर से ही पढ़े हुए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व सेना प्रमुख सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया है। ध्यान दीजिएगा, सुंदर राजन पद्मनाभन जी अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो देखा जाए तो सन 2000 सितंबर 2000 से लेकर दिसंबर 2002 तक
थल सेना अध्यक्ष रहे थे। इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था 1940 में। डेथ हुई है 19 अगस्त 2024 में। आपको याद होगा अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल जी का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये किताब आई है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। इसमें उन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है जो कि गुमनामी के पन्ने में हैं, तो उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। इस किताब के लेखक हैं राज्यसभा के सांसद भीम सिंह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड ये किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। और आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए भी पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया था। और बात हो रही वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के बारे में, स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय मूल के अजय बंगा हैं। भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है? तो इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में CBI शामिल हो गया है। CBI को इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का 10वां सदस्य बनाया गया है। CBI के वर्तमान में DG कौन है? डायरेक्टर जनरल, तो प्रवीण सूद हैं, ये भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स 18 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी, मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि प्रश्नों का लेवल पता चल जाएगा। कुल मिला के 40 प्रश्न GS से थे, बाकी प्रश्न जो थे वो सब्जेक्ट से थे, लेकिन कम से कम 40 प्रश्न आप देखेंगे तो 10 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और इन प्रश्नों का हल देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।